नमस्कार दोस्तों, पीवी न्यूज़ पे आपका स्वागत है। आज वर्ल्ड कप में टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है। ये एक धमाकेदार मैच होने जा रहा है, इसलिए हम आपके लिए एक धमाकेदार वीडियो लेकर आ गए हैं। आज इस मैच पर बात करने के लिए हमारे साथ दो बहुत बड़े लोग मौजूद हैं। प्रवीण जी, ये सीधे नहीं प्रवीण जी है, प्रमोद जी आप भी नहीं, प्रवीण जी ये सीधे सेंट लूसिया के समुद्र के पास से हमसे जुड़ रहे हैं। प्रवीण जी अंतरराष्ट्रीय खेल विशेषज्ञ है। कल ही इन्होंने सर विवियन रिचर्ड्स के साथ डिनर किया है, लंच नहीं डिनर किया है, और अभी सुबह सुबह उन्हीं के पास से आ रहे हैं। ये दूसरा हमारे साथ प्रमोद जी, आप इनको तो जानते होंगे, ये आज खेल मामलों के विशेषज्ञ बने हैं। और ये कहाँ पे है प्रमोद जी आप? सर मैं आपके दर्शकों के दिल में हूं और अभी आपके साथ चर्चा कर रहा हूं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार। एक जानकारी मैं भी देना चाहूंगा। प्रमोद जी हमारे दुग्गल जी भी हैं जो हर मामलों के जानकार बन जाते हैं। ये नहीं, ये बात हमारे प्रवीण जी, देखिए इसलिए हमने आपको कॉल पे बुलाया है। आपकी जो मतलब हीरे को, जैसे हीरे की पहचान केवल जौहरी को होती है ना, आपकी जो नजर है बहुत पारखी नजर है आपकी। आपने आते ही पहचान लिया। स्नेह बना रहता है मुझ पे, तो प्रवीण भाई बहुत धन्यवाद आपका। सारे ये अब तक ये रील विशेषज्ञ बन चुके, अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ बन चुके, आज खेल मामलों के विशेषज्ञ है। तो ये गेंद की तरह कब किधर घूम जाए कोई पता नहीं चलता। तो अभी हम प्रमोद जी आपके पास आते हैं। पहले क्या लगता है आज आपको क्या होने वाला है आज के मैच में? क्या इंडिया 19 नवंबर का बदला लेगी? रोना मत आप 19 नवंबर सुन के। आज वो तो पता नहीं, पर मुकुल जी आप जरूर रो देते हैं 19 नवंबर को याद करके। मतलब क्या नहीं, ये तो समुद्र पानी से बह रहा है ना। 19 नवंबर ज्यादा आंसू आपकी आंखों से निकलते हैं मुकुल जी। नहीं प्रवीण जी, 19 नवंबर याद आते ही जो है प्रवीण जी नहीं, मुकुल जी आपने तो वैसे ये कहा था कि आप मैच देखना ही बंद कर देंगे 19 सितंबर। देखिए प्रवीण जी, मुकुल भाई मुझे लगता है आपको चुप कराने के लिए बड़ा दर्द याद दिलाना पड़ेगा इससे भी, पर आप उससे बेहतर है कि आप पहले चुप हो जाएं। प्रवीण जी, प्रमोद जी, निजी हमले नहीं। देखिए हमारे पास आपके लिए एक विशेष टैग है। हम नहीं चाहते कि हम लोग अपना सतर जो है वो गिराना नहीं चाहते हैं। प्रमोद तकरीबन 50,000 लोग लाइव हमें देख रहे हैं सर। 50,000, बहुत शानदार। हम नहीं चाहते उनके साथ सामने हम आपका मतलब कोई भी नाम ले। आप इतने बड़े खेल मामलों के विशेषज्ञ बने हुए हैं आज, ठीक है? तो आप थोड़ा मतलब निजी हमले ना करें। आप सीधे ऑस्ट्रेलिया पे हमले दाग हैं। आप बताएं कि मतलब वो तारीख का बदला आज लिया जाएगा कि जिस तारीख के बारे में हम बात नहीं कर रहे। और ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी, तो आज इंतकाम का दिन है। आज इंतकाम होगा और आज लिया जाएगा बदला। तो कौन इंडिया का? अफगानिस्तान ने बदला ले लिया है ऑस्ट्रेलिया से, आज इंडिया की बारी है। तो एक्स फैक्टर कौन होगा प्रमोद जी? एक्स फैक्टर इंडियन टीम ही होगी, पूरी टीम। ऑलराउंड प्रदर्शन हमें देखने को मिलेगा और जो धमाका होगा वो इतना बड़ा होगा कि इसकी आवाज बहुत दूर तक सुनाई देगी। प्रमोद जी तो कुछ बता नहीं रहे, हम प्रवीण जी के पास जाते हैं। ये सीधे सेंट लुइस, देखो पीछे समंदर दिख रहा है, देखिए सीधे समंदर से लाइव लोग नहा रहे हैं पीछे। प्रवीण जी की गर्लफ्रेंड भी है शायद, तो प्रवीण जी शर्मा गए साथ में। चलिए निजी, प्रवीण जी क्या लगता है आपको 19 नवंबर का हमारे रोहित भाई आज 19 नवंबर का बदला लेंगे कि फिर से ऑस्ट्रेलिया एक और 19 नवंबर दोहराने जा रहा है आज? नहीं, आज तो लगता है कि बदला ले लिया जाएगा। वो ऑस्ट्रेलिया टीम में वो मजबूती दिखाई देती नहीं जो उस समय थी। उसका जो मिडिल ऑर्डर है वो रन बना ही नहीं पा रहा, और बॉलिंग में भी ये स्पिनर्स के लिए मददगार पिच है, तो उसके पास जंपा को छोड़ के कोई और अच्छा स्पिनर है नहीं। और ऑस्ट्रेलिया का स्ट्रगल मतलब अफगानिस्तान ने जिस तरह से धोया है उसे, तो इंडिया तो फिर रोहित भाई अपने बहुत बड़ी टीम है। नहीं, देखिए इसलिए हमने आपको बुलाया था प्रवीण जी। आपने बहुत केवल 2-4 लाइन में पूरे मैच का ब्यौरा दे दिया। और मैं अपने दर्शकों, एक मिनट प्रमोद जी, बस एक मिनट, मैं अपने दर्शकों के सामने जाऊंगा कि अब आप आज का मैच ना देखें। प्रवीण भाई ने कह दिया इंडिया जीत रही है तो जीत रही है, आप नवी देखे तो चलेगा। नहीं, मैं दर्शकों को मैच का मजा लेने दे। देखिए फिर वो बेचारे टीआरपी वाले क्या करेंगे? इसी को कहते हैं, इसी को असली
खेल प्रशंसक कहते हैं, दिल से चाहते हैं खेल आगे बढ़े, वरना नतीजे तो इन्होंने बता दिए हैं आज। इन्होंने कह दिया और उसका उल्टा हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ प्रमोद जी, आप कुछ कह वो रहे तो वर्ल्ड कप में आप गंवाए रहे ही है मेरी बातों थे। पे। बिल्कुल बिल्कुल, प्रवीण जी ने मुकुल भाई, मैं इंडिया एक को एक फाइनल बात तक पहुंचा के दम लिया था। मैं इन्होंने एक जो बात जो कहा कहना वही चाहूंगा होगा। हाँ बोलिए प्रमोद जी, आप बहुत उछल रहे हैं, कि बोलिए। जितनी प्रवीण भाई की बातों में जितनी गहराई है और जितनी सुलझी हुई बातें वो करते हैं, जिस गहराई के साथ करते हैं, मुझे लगता है कि समुद्र की गहराई भी उसके आगे छोटी है। तो प्रवीण भाई का जो आकलन होता है वो हमेशा बहुत सटीक होता है। और मैं एक बार फिर से, मुझे अब मैच देखने की, अब वो जैसे वो मोदी जी से पूछते हैं कि क्या चुनाव एक फॉर्मेलिटी है, तो अब वो मैच एक फॉर्मेलिटी बचा है, नतीजा हमें पता चल चुका है। ये बात तो है, ये बात सल्यूट, सल्यूट दीजिए प्रमोद जी, प्रवीण जी को। प्रवीण जी आपने, अच्छा हमें अब मतलब मुद्दे से भटकना नहीं चाहिए, मतलब मैच पे फोकस करते हैं। मैं तो हमेशा अटेंशन मिलती रहती है मुझे तो। इसलिए आप अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ हैं बिल्कुल। और हम ठुल्ले हैं। मतलब मैं तो ठुल्ला हूँ, प्रवीण जी हाँ, हम मत बोलिए मुकुल भाई हाँ आप। हाँ प्रमुख, फिर वो तो खेल मामला। चलिए आप मैच पे करते, तो एक्स फैक्टर कौन होने जा रहा है? मेरा नाम ये मत लीजिएगा, मेरा नाम नहीं लीजिएगा, मैं एक्स फैक्टर हूँ, लेकिन और कौन होने जा रहा है? अ, फिर एक्स फैक्टर तो आप हैं ही, हमें वाई जेड फैक्टर की बात हाँ करनी तो आप पड़ेगी। जेड फैक्टर बताइए, जेड फैक्टर कौन होगा? आज के मैच में जेड फैक्टर इंडिया के लिए तो जसप्रीत बुमराह ही होंगे। बुमराह मतलब उनका कोई मुकाबला ही नहीं है जो वो बॉलिंग कर रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, अगर ऑस्ट्रेलिया आपको लगता है इंडिया पे भारी पड़ती है, तो कौन हो सकता है? तो फिर वही है जिन्होंने 19 नवंबर को 140 करोड़ भारतीयों को रुलाया था, ट्रेविस नहीं हेड। प्रवीण भाई, आप 19 नवंबर नाम नहीं लेंगे, उस तारीख का जिक्र यहाँ पर करना उचित नहीं है। तो बहुत लोगों की देखो, भावनाएं जुड़ी हैं, वो आहत हो सकती हैं। जिन दर्शकों को नहीं पता 19 नवंबर क्या तारीख है, वैसे तो सबको पता होना चाहिए 19, लेकिन मैं आपके जख्मों पर नमक छिड़क देता हूँ। 19 नवंबर को विश्व कप के 50 ओवर के विश्व कप के फाइनल में, जो असली विश्व कप होता है, मुकुल ऑस्ट्रेलिया भाई, ने इंडिया को बस हरा दिया दोस्ती था। बनी रहे, दोस्ती और बनी रहे। वैसे मुकुल जी के तो घाव और भी पुराने हैं, 2022 मार्च 2003 वाले भी हैं, जब रिकी पॉन्टिंग ने स्प्रिंग वाले बल्लों से इंडिया को हरा दिया था। देखिए उनके उनके मैं, बल्ले में स्प्रिंग लगा था और ये बात साबित हो नहीं चुकी नहीं है। ये, तो नहीं देखिए प्रमोद जी, ये मजाक की बात नहीं है, उन बल्लों में स्प्रिंग था। मैंने हाँ, खुद चेक किया था, स्प्रिंग था उनमें। मैं वही तो मैं बोल एक रहा हाथ से हूँ। जो छक्के लगाए गए थे। भाई एक हाथ से छक्के लगते हैं कभी? आपने जिस किसी को बैट में देखा? जब वो स्प्रिंग डाल रहे थे, मुकुल भाई उनके पीछे बैठे थे, मुकुल भाई वो देख रहे थे सारा कुछ। मुकुल भाई अपने एनेट कैमरा से, एनेट मोबाइल से जो है उस समय रिकॉर्डिंग कर रहे थे उनके बल्लों की। ये बात तो है। आप अब आप इतने, मुकुल जी ने उस वक्त ही ठान लिया था कि स्टिंग तो उन्होंने उस वक्त ही कर लिया था। फिर इन्होंने ठान लिया था कि भविष्य में पत्रकार बनके मैं इससे जो है पर्दाफाश करूंगा इस स्कैम का। प्रमोद जी, प्रवीण जी, लेकिन ये इतना इतना अच्छी तरीके से छुपाया हुआ रहस्य है ना, हम्म। कि मेरे और जैसा, मुकुल जी आपका जो खोजी पत्रकारिता है वो एक दिन जो है इस रात से पर्दा हटाएगी। वो एक खोजी इस देश के पत्रकार इनमें सामने। था, बचपन से ये खोजी हाँ, पत्रकार वाला गुण था इसके जी अंदर। जी जी, देखिए जो सीखा है आप दोनों से सीखा है। मैं इनके लोगों को अंदर एक बताने खोजी पत्रकारिता की जो है न, वो। ये इनकी इनकी खोजी पत्रकारिता का मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा प्रवीण भाई। जब मैं पढ़ता था, मुकुल भाई मेरे साथ ही पढ़ते थे, तो इनकी खोजी पत्रकारिता का मैं इतना कायल हो गया कि इन्होंने एक दिन हमारे रूम से, जहां हम रहते थे, वहां से 10 रुपए का नोट खोज निकाला था। जबकि वो हम 3 लोग रहते थे, तीनों में से किसी को नहीं मिल रहा था। तो पता नहीं वो उनकी खोजी पत्रकारिता थी या सिगरेट पीने की तलब थी, लेकिन 10 रुपए के लिए इन्होंने बड़ी मेहनत की देखिए थी। देखिए प्रमोद जी, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल वो क्या था, जो चिप थी ना 10 रुपए के नोट में, चिप थी, वो चिप का ट्रैकर था मेरे पास। तो आप उसको जमीन में भी गाड़ देते तो मैं उसको ढूंढ लाता। खैर, लेकिन जो प्रवीण जी ने बात कही है, मुद्दे से भटक रहे हैं। प्रमोद जी, आप एक बात बताइए हाँ जी। कि आपको क्या लगता है, आज रविंद्र जडेजा को खिलाना चाहिए या फिर? बिल्कुल, बिल्कुल खिलाना। नहीं मतलब मैं तो ये बोल रहा हूँ बिल्कुल खिलाना चाहिए। और जो दर्शक है वो मैच देखने जाते हैं, जो टिकट लेके जाते हैं, जितना पैसा देते हैं, वो सिर्फ क्रिकेट देखने क्यों जाए? तलवारबाजी या दूसरे मनोरंजन भी होने चाहिए, अच्छी फील्डिंग भी होनी चाहिए, तो जरूर खेलना चाहिए, मैं तो बोल रहा हूँ। प्रवीण जी, आप कुछ कह रहे थे इसी मुद्दे पर। जडेजा को मतलब ये लोग रोहित शर्मा की जो टेंडेंसी है ना वो बैटिंग को डेप्थ रखने वाली है कि बैटिंग में डेप्थ रहनी चाहिए।
तो वो जडेजा परफॉर्म नहीं करेंगे तो भी वो उन्हें खिलाते रहेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है आप बातों में वो गूढ़ता देखिए मुकुल भाई, आप बातों की गहराई को समझिए। नहीं प्रवीण, आप बातों की गहराई पे नहीं जा रहे हैं, आप बातों की गहराई को समझिए, कितनी गहराई से और कितनी शिद्दत से देखिए प्रवीण प्रमोद भाई भाई, एक एक चीज को डिकोड कर रहे हैं हमारे लिए। प्रमोद भाई देखिए, मैंने इस पैनल पर प्रवीण जी को रखा इसलिए गया है क्योंकि ज्ञानी केवल वही हैं, मैं तो नहीं हूं, आप थोड़े बहुत हैं। आप बेहद कम शब्दों में बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं प्रमोद जी, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल जाते हैं। और आपने शुरू में ही बोला था कि प्रवीण जी की जो ज्ञान का वो है ना, वो सागर से भी बड़ा है, सागर से भी ज्यादा बिल्कुल गहरा ज्ञान है इनका। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कोई ऐसी इधर उधर की बात कह ही नहीं सकते प्रवीण जी। तो एक सवाल जो देश भर में लोगों के होठों पे जो गूंज रहा है सवाल, वो सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि इस विश्व कप में जो इंडियन टीम है ना, उसमें एक आक्रामकता की कमी देखने को मिली है, वो एग्रेसिवनेस नहीं देखने को मिली। कभी 120 रन बन रहे, 130 बन रहे, पिछले मैच में बन गए, लेकिन उसको छोड़ दिया जाए। उसको देखते हुए क्या आपको लगता है, जो देश पूरा देश ये सवाल पूछ रहा है कि मुकुल तोमर जी को ओपनिंग में जगह देनी, मुकुल तोमर जैसे विस्फोटक बल्लेबाज नहीं नहीं, वो सही नहीं रहेगा। गलती कर वेस्ट दी। इंडीज हर गेंद पे इतने छक्के लग जाएंगे कि वहां पे गेंदों की कमी पड़ जाएगी, और इतने बड़े टूर्नामेंट में मुकुल जी का खेलना सही नहीं है। वो यूनिवर्सल प्लेयर है, ये छोटे मोटे 10-12 देशों के वर्ल्ड कप में वो हिस्सा थोड़ी ले सकते हैं। ये जो आपने बात कही है, ये देखिए प्रवीण जी ये बात कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने अगर कुछ भी सीखा है जीवन में, वो प्रवीण जी से सीखा है। प्रवीण जी ने मुझे बल्ला पकड़ना सिखाया, प्रवीण जी ने मुझे गेंद पकड़नी सिखाई। तो जो आज ये कह रहे हैं उसमें सब बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। ये विश्व कप मेरे स्तर का खिला वो नहीं है कप, लेकिन ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। इस पर प्रमोद जी आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपका सवाल समझ नहीं पाया मुकुल भाई, आप मतलब दोहराएंगे आपको कृपया। लगता है कि इंडियन टीम को मेरी कमी खल रही है, एक आक्रामक एक एग्रेसिव बल्लेबाज की? मैं होता तो पूरा मतलब विनिंग कॉम्बिनेशन होता। मुकुल भाई इसके आगे कास्ट जुड़ा है, और कास्ट की कीमत क्या होती है वो हम सब जानते हैं। मुकुल जी, अब इस वार्ता को जो है वो कंक्लूजन पे ले जाओ, और हमें जो है अब मेरे बिल्कुल पास बिल्कुल 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 बिल्कुल, देखिए अब हमारे पास देखिए वक्त नहीं है। अब देखिए मुझे देखिए जाना, टीम इंडिया के खिलाड़ी देख इंतजार देख कर रहे हैं नहीं नहीं कबड्डी नहीं मैच नहीं के नहीं नहीं प्रवीण जी लिए। देखिए, आप जैसे बड़े व्यक्ति को, प्रमोद जी जैसे बड़े व्यक्ति को रोहित शर्मा के मेरे फोन पे इतने मिस कॉल आ चुके हैं कि मैं दिखा नहीं सकता आपको। जी नहीं नहीं नहीं, देखिए माफी, पीवी न्यूज आपसे माफी मांगता है इतने समय आपको रोकने के लिए। एक आखिरी सवाल प्रवीण भाई पूछेंगे, आप जब जा रहे हो तो मुझे भी पिक कर लेना, मेरे पास भी फोन आया है। एक आखिरी सवाल पूछ लेते हैं प्रवीण जी, एक आखिरी सवाल बस, उसके बाद हम आपको आप जा सकते हैं। और सवाल ये है कि इस बार वर्ल्ड कप कौन जीतने जा रहा है? क्या इंडिया जो दो पिछले नवंबर में उसको झटका लगा था, उसका बदला पूरा करेगी, इंडिया विश्व कप जीतेगी, या फिर एक बार फिर से भारत के दर्शकों को निराश होना पड़ेगा? क्या लगता है प्रवीण जी आपको? नहीं, मुझे लगता है कि ये अब रोहित शर्मा के लिए ये जो है वो अपनी जो आईपीएल में उनकी जो कैप्टन के तौर पर लेगेसी रही है, वो यहाँ पे वो दोहरा नहीं पाए अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट में। वो पहले 2020 वर्ल्ड कप में हार चुके हैं, फिर वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में हार चुके हैं, और फिर उसके बाद जो है वो वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में। उनके पास एक तरह से ये आखिरी मौका है, तो वो हाल हाल में चाहेंगे कि टीम इंडिया को जो है वर्ल्ड कप में जिताया जाए। और टीम इंडिया बाकियों के कंपैरिजन में मजबूत नजर आती है। जो भारत का स्पिन डिपार्टमेंट है वो काफी मजबूत है दूसरी टीमों की तुलना में, और यहाँ पे स्पिनर्स फ्रेंडली वो है, पीछे है। देखिए प्रवीण भाई ने अपनी बाजू में समंदर को समा दिया है, क्या बात है प्रवीण भाई, इनके पास में कायल हो गए हम। नहीं नहीं प्रवीण प्रमोद जी देखिए, एक तो प्रवीण जी ने जो बात कही दर्शकों से चाहेंगे हम उस पर गौर करें। उन्होंने, उनका कहना है कि ये जो विश्व कप है, ये रोहित शर्मा के लिए करो या मरो है। अब वो तो करो, ये है मर तो मरने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, अब तो सिर्फ करो। बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत मतलब आईपीएल के लेवल कम से कम बहुत महान कप्तान है, लेकिन टीम इंडिया के लिए वो वही चीजें नहीं कर पाए हैं। तो प्रवीण जी का ये कहना है कि अगर उनको अपनी जो लेगेसी है उसको आगे बढ़ाना है, आईपीएल वाली को अपनी लेगेसी को मतलब आईपीएल से बड़ा करना है, तो उन्हें इंडिया के लिए ये विश्व कप जीतना होगा।
क्योंकि इसके बाद कोई भी बड़ा टूर्नामेंट आने और वाला नहीं है। मुकुल जी, मैं माफी चाहूंगा, अब मुझे विदा लेनी होगी यहाँ से। मतलब आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने मुझे आज नहीं, अरे मौका अरे दिया, अरे, नहीं नहीं मैं नहीं, शुक्रगुजार हूँ। नहीं 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 प्रमोद जी, ऐसी बस एक मिनट लास्ट प्रमोद जी से और हम जवाब ले लेते हैं, फिर हम तीनों चलते हैं। प्रमोद जी, आपको क्या लगता है कौन जीतने जा रहा है? मुझे ये लगता है कि अब भारत और अफगानिस्तान का फाइनल मैच होगा, और जीतेगा कौन वो सब हम में से जानते ही हैं। मैं, आपको पता ही है कि मैं एकदम सटीक बातें तो आपको नहीं बताता हूँ, लेकिन आपको रीडिंग बिटवीन द लाइंस करना पड़ेगा। और इंडिया मतलब और अफगानिस्तान का मैच होगा, और मेरे ख्याल से हम एक बार फिर जश्न मनाएंगे। मतलब इंडिया और अफगानिस्तान का फाइनल होगा और विजेता जैसा तय करेंगे, वो आप ये कहना चाह रहे हैं? रीड बिटवीन द लाइंस मुकुल साहब। तो चलिए, दर्शकों, मेरी भी फ्लाइट का टाइम हो गया मुकुल भाई, मैं निकलता हूँ। आपने ठीक ठीक, पर हाँ, पीवी न्यूज की ओर से हम प्रवीण जी और प्रमोद जी दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे साथ जुड़े और इस बेहद ही ज्वलंत मुद्दे पर अपनी राय रखी। दर्शकों से निवेदन है कि वो आगे भी अगर प्रवीण जी और प्रमोद जी की एक्सपर्ट राय जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहे। हम सेमीफाइनल और फाइनल में भी आपके लिए एक ऐसा एपिसोड लेकर आएंगे। धन्यवाद।